हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं जेईई एडवांस 2025 फिजिक्स पेपर 1 का शॉर्ट सॉल्यूशन। आपने देखा होगा सबने सॉल्यूशंस बनाए हैं। मैंने कोशिश किया है ये जो सॉल्यूशंस है ये शॉर्ट और आसान तरीके में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। जिस क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं होगा कोशिश करूंगा मैं फिर वो क्वेश्चन आप तक रहने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सबने सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने शॉर्ट तरीके में सॉल्व किया है और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो शॉर्ट तरीके में नहीं होगा वो मैं ऐसे ही रखूंगा ताकि वो आप बाकी से कंसल्ट करके वो आप देख सकते हो, क्योंकि उसका वही मेथड है, उसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। तो यह बेटा सेक्शन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें 4 क्वेश्चन है, हर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। ठीक है बेटा, चलो बेटा आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर्स ने एक्चुअल मेथड जो है वही किया है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा पहले समझो। सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, नीचे जो है बेटा, नीचे जो है ये एक डिस्क है, नीचे जो है अगर आपको दिख रहा है बेटा, नीचे जो है जिसको मैं सर्कल कर इस तरह से जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये डिस्क है बेटा, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर और इसका मास है स्मॉल एम। चलो रिड्रा अगर मैं डायग्राम करूं ताकि आपको समझ आए तो मैं जल्दी करूंगा बेटा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, ये रहा बेटा आपके सामने, ये एक बड़ी रिंग है। ठीक है, नीचे इसको छोटी रिंग रखी गई। ठीक है बेटा, तो नीचे इसको ये डिस्क रखी गई। इस डिस्क का मास है बेटा स्मॉल एम और इस डिस्क की रेडियस है आर। ठीक है, इसको रखा गया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अदर एंड ये जो डिस्क है, ये जो नीचे छोटी वाली डिस्क है, इसको अटैच किया गया स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो के बराबर है। ठीक है बेटा, और ये जो बड़ी रिंग है, ये जो बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग का रेडियस जो है बेटा कैपिटल आर है। स्मॉल रिंग की स्मॉल डिस्क जो है उसकी रेडियस स्मॉल आर, बड़ी क्या। तो अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो है ठीक है, इसको अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स देंगे, चलो अगर मैं डिफरेंट यूज करूंगा, इसको ये जो डिस्क है नीचे जो डिस्क है छोटी, अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स देंगे तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। मुझे इसका ओमेगा निकालना है, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें बहुत सारे जो एक्चुअल मेथड है, बहुत सारे टीचर्स ने भी फॉलो किया है। वो सारे फोर्सेस निकालते हैं, फिर टॉर्क एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर वो सॉल्व करते हैं। बेटा वैसे थोड़ा जो है वो लेंथी होगा, मैं एक शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा आपको, उससे आंसर जो है बेटा बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो आते हैं। देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो छोटी वाली डिस्क है, ठीक छोटी वाली डिस्क, इसको हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया। ठीक है बेटा, कितना दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको एक्स दिया। इतना तो क्लियर है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, एक्स, तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। ठीक है बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। आपको पता है बेटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब हमने दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें स्ट्रेट मानेंगे, यहां से यहां तक कर्व लेने की जरूरत नहीं। अरे ये आपका वही केस बन गया ना जो ऑलरेडी आप पढ़ते हो, इनफैक्ट नीट वाले भी पढ़ते हैं। ये इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया बेटा, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से आपको ये डिस्क मिल गई, छोटी वाली डिस्क। ये जो डिस्क है मैंने ऊपर चढ़ाई, कितनी ऊपर चढ़ाई, इसको मैंने एक्स ऊपर चढ़ाया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। और जब ये वापस आएगी बेटा, इसमें फ्रिक्शन भी है, तो ये रोल करके इस तरह से रोल करके, इसको लिखा है रोल करके वापस आएगी, इस तरह से रोल करके वापस आएगी, तो यहां जाएगी फिर ऑसिलेट हो जाएगा। अरे ये आ रहा है बेटा, ये चीज तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये रोल होके आगे, रोल होके आगे, रोल होके आगे आएगी। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बेटा अगर ये एंगल थीटा है, अरे जरा आप मुझे बोलो बेटा नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके बराबर आती है। आपको कोई डेराइवेशन करने की जरूरत नहीं, कोई टॉर्क एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा, मैं आपको मेंटर जिंदगी मेथड दिखाऊंगा, एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल्दो ये जेईई एडवांस्ड का है, ऑल्दो इसका प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन मेंटर जिंदगी मेथड यूज करके इसको एक ही स्टेप में किया जा सकता है। जरा आप समझो, आप समझो बेटा, आप समझो। जब ये डिस्क
जब ये डिस्क ऊपर गई, जब ये डिस्क ऊपर गई, ये इंक्लाइंड प्लेन बन गया बच्चा लोग। इंक्लाइंड प्लेन में ये वापस आएगा, इंक्लाइंड प्लेन में रोल विदाउट स्लिपिंग होगा। ठीक है बच्चा लोग। आप बोलेंगे सर रोल विदाउट स्लिपिंग तो इनफैक्ट नीट वाले भी पढ़ते हैं, इसमें जी एडवांस की क्या बात है, ये तो नीट वाले भी पढ़ते हैं। अच्छा, क्या होती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में? एक्सेलरेशन की फॉर्मूला सबको पता है, विदाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन स्किप करो, क्या आएगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। ओ यही होता है ना बच्चा लोग? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन ये कब होता है? जब बॉडी रोल डाउन होगी, जब बॉडी रोल डाउन होगी विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और उसमें लेकिन स्प्रिंग विप्रिंग नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी नीचे आती है बच्चों, जब ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आती है, फिर से मैं समझाऊंगा, ये रहा बेटा आपका है, ये है। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती है। फिर हम टॉर्क एक्सप्रेशन, ये जो फ्रिक्शन है वो एलिमिनेट करके ये आंसर निकालते हैं, है ना। लेकिन उसमें सिर्फ डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होती है। जरा यहां पे क्या है? अरे डाउन द प्लेन, आप देखो बच्चों, में ब्लू यूज करूंगा, ब्लू यूज करूंगा। डाउन द प्लेन, देखो डाउन द प्लेन एक जी साइन थीटा भी है ना। लेकिन ये जो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ ना, स्प्रिंग की वजह से इस पे फोर्स आया, फोर्स की वजह से भी एक्सेलरेशन आएगा। सो डाउन द प्लेन आप दो एक्सेलरेशन ले लो बच्चा लोग। एक तो जी साइन थीटा जो कि ग्रेविटी की वजह से है, प्लस स्प्रिंग की वजह से एक्सेलरेशन। मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इसको नीचे से स्प्रिंग भी खींच रहा है। ये तो सिंपल बन गया। अब लोगे सर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस इतना ही है। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। स्प्रिंग फोर्स है बेटा के एक्स, मास है एम। अरे यही तो है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज आई बेटा? आप लोग सर आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे आएगा एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर गया। अच्छा, आपको पता है स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। थीटा किसके बराबर बेटा? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क। आप देखो ये जो थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क एक्स है ना। अरे लेंथ ऑफ आर्क एक्स है ना बच्चा, लेंथ ऑफ आर्क एक्स है ना। यहां पे मैं एक बार फिर से मिटाऊंगा। ठीक है, चलो आपने यहां से यहां तक खींचा, लेंथ ऑफ आर्क एक्स है ना, रेडियस ऑफ आर्क यहां से यहां तक है, वो आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। टोटल है कैपिटल आर। सो थीटा जो है एक्स बाई आर माइनस आर है। सो थीटा जो है आपको एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस आर आया। सब्स्टिट्यूट करो बेटा, आपका आंसर आया ए। इसी को बोलते हैं मेंटोर जिंदगी मेथड, जी। ठीक है, साइन थीटा के बदले क्या लिखोगे बच्चा लोग? एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्लस के एक्स बाई एम। नीचे आपको आएगा बेटा 1 प्लस 1/2, वो हुआ 3/2 बेटा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन आपको आएगा 2/3 आया। आपको x और x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा g डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस के बाई एम, और बाहर x आएगा। आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइन यहां नहीं आएगा क्योंकि मैंने डाउनवर्ड एरो से दिखाया, माइनस तो ऑटोमेटिकली है, ये तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है ना। इसका मतलब x के साथ जो टर्म ये है ना बेटा ओमेगा स्क्वायर, ये है ना ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा का वैल्यू आपको अंडर रूट ऑफ क्या आया बेटा? 2/3 जी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस के बाई एम। ये आपका आंसर है बेटा। दो ही स्टेप्स में निकला, इसी का बोलते हैं मेंटोर जिंदगी मेथड। 2/3 जी बाई आर माइनस आर के बाई एम। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। चलो बच्चा लोग देखते हैं मेंटोर जिंदगी मेथड से 2/3 जी बाई आर माइनस आर प्लस के बाई एम। ये ऑप्शन नंबर 1 है। यूजुअली बाकी ने जहां पे भी आप सोल्यूशन देखोगे उन्होंने पूरा मेथड किया है, उन्होंने जो एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला हमने लगाई वो फॉर्मूला नहीं लगाई है। सो उनका जो सोल्यूशन है थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी कुछ मेथड नहीं है। चलो बेटा
ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे बेटा, ये आई रोडो का डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट लगाया है। ये 2m है, इसकी वेलोसिटी चलो u मानते हैं, ठीक है। एक रेस्ट के साथ कोलाइड हुआ जिस पार्टिकल का मास m, 2m निकला विद वेलोसिटी v1, ठीक है। ये m निकलेगा विद वेलोसिटी v2। चलो इसका एंगल हम फाई रखेंगे, वैसे जरूरत भी नहीं है फाई, चलो इसका एंगल आपको इसी थीटा, थीटा का क्या निकालना है, मैक्सिमम। ये थीटा जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो बेटा यूजुअली इसमें भी आपने देखा होगा, जो एक्चुअल मेथड है वो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, फिर 3 इक्वेशन उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट लगाते हैं डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से कंडीशन निकलती है। लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट मेथड करते हैं बेटा। आप देखो बेटा, हम मोमेंटम वेक्टर्स की डायग्राम बनाएंगे। जरा इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या आएगा, इनिशियल ट्वाइस mu आया बेटा, इनिशियल मोमेंटम आएगा ना ट्वाइस mu। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इनिशियल मोमेंटम क्या आया, ट्वाइस mu, और स्ट्रेट लाइन में आएगा। चलो बेटा इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन में ट्वाइस mu, तो ये रहा स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में ट्वाइस mu, यही आया मोमेंटम वेक्टर। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑटोमेटिकली आएगा, हमें x और y लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली x भी आएगा y भी आएगा। अच्छा दूसरा आएगा बेटा ट्वाइस mv1, ठीक है, और एंगल थीटा बनाएगा, ट्वाइस mv1 एंगल थीटा। चलो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है बेटा, ट्वाइस mv1 एट एन एंगल थीटा आया बेटा। और आएगा mv2 नीचे की ओर, mv2 नीचे की ओर, इस तरह से mv2 नीचे की ओर। सो ये ट्रायंगल बन गया। आप देखो ट्रायंगल के 3 साइड्स बन गए ना, अरे ये एक साइड बन गया, ये दूसरा साइड बन गया, ठीक है, और ये तीसरा साइड बन गया। ये cos थीटा की तो सीधे फॉर्मूला है जिसको हम कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। कोसाइन फॉर्मूला क्या होती है बेटा, अगर आपको याद है, cos थीटा होती है बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। आप बोलोगे सर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखो जिन दो के दरमियान आपको एंगल निकालना है वो दो साइड ए आप रखो और बी रखो, ठीक। थीटा के अपोजिट जो साइड वो सी, ठीक है, इसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट कोसाइन आएगा। जरा कॉस थीटा फॉर्मूला बोलो। ए है एक साइड, हाँ, थीटा जिसके दरमियान एक साइड, आपको आएगा ट्वाइस mu होल स्क्वायर प्लस आएगा ना बी स्क्वायर ट्वाइस mv1 होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर mv2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस, ए है ट्वाइस mu और बी है ट्वाइस mv1। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ। जरा क्या आया आपको, आया बेटा, शाबाश, आपको आया कॉस ऑफ थीटा, आपको आएगा 4m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। नीचे आया 2 इंटू 4 m स्क्वायर u v1, ठीक है, m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर गया, ठीक है बच्चा लोग। फिर अब आप देखो cos थीटा जरा किसके बराबर आएगा, cos थीटा, शाबाश, आपको आएगा 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आएगा 4v1 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर आएगा माइनस v2 स्क्वायर, माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग। और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 4uv1, 2 इंटू 4uv1, ठीक है बच्चा। जरा v1, ओए होए, इतना क्लियर हुआ बच्चा, इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाई, आपको दो इक्वेशंस मोमेंटम की सॉल्व करके यही रिजल्ट आता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ। जरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो बच्चा लोग। अच्छा, हाफ ऑफ 2m u स्क्वायर आएगा ना, हाफ ऑफ 2m,
हाफ ऑफ 2m u² इनिशियल। जरा फाइनल किसके बराबर, हाफ ऑफ 2m v1² प्लस हाफ ऑफ m v2²। देखो बेटा, हाफ 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 गया, m गया, आपको आएगा ट्वाइस u² आएगा v1² ट्वाइस v1² प्लस v2²। यही आएगा ना बेटा। जरा v2² क्या आएगा, v2² आपको आएगा ट्वाइस u² माइनस ट्वाइस v1²। ये आया आपका। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जरा आपको क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आपको आया बेटा 4u² प्लस 4v1² माइनस v² के बदले क्या लिखोगे, 2u² प्लस 2v1²। ठीक है बेटा। नीचे आएगा 2 इंटू 4u v1। चलो बेटा, 4 इसके साथ कॉस थीटा 4u² माइनस 2u² ट्वाइस u², 4v1² प्लस 6v1²। नीचे आएगा 2 इंटू 4u v1। यही आया। अरे यही आया ना। ऊपर से देखो 2 2 3 आपको आएगा बेटा कॉस थीटा आपको आएगा u² v1 को मैंने डिवाइड में लाया प्लस v1 3v1 को v1 के साथ मैंने डिवाइड किया और अलग से 4u रखूंगा, कोई इशू नहीं है। ये बेटा कॉस थीटा का फाइनल रिजल्ट है। क्या है बेटा, कॉस थीटा का फाइनल रिजल्ट। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, लेकिन हमें तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था, थीटा का वैल्यू निकालना था। अब एक काम करो बेटा, आपको मैक्सिमम डिविएशन निकालना है ना। अरे इसका मतलब कॉस मैक्सिमम और मिनिमम डिविएशन है, तो आपको पता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। लेकिन वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, v1 वेरिएबल है। सो आप cos थीटा को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v1, आपको आंसर आएगा। सो आपको d/dv1 ऑफ cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है बेटा। सो आप बोलोगे d/dv1, ठीक है। जरा cos थीटा किसके बराबर, हाँ cos थीटा बोलोगे सर वो है u²/v, u², इसको क्या होता है, डिवाइडेड बाई v1। यही आया u²/v1। आप देख सकते हो u²/v1 प्लस 3v1 प्लस 3v1, ठीक है बेटा। और नीचे है डिवाइडेड बाय 4u, राइट साइड से इक्वल टू 0। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 4u को 0 के साथ, ये गया। चलो बेटा ये अलग हो जाएगा। देखो बेटा u² कांस्टेंट, ये ना v1 हाँ, 1/v1 की डिफरेंशिएशन माइनस 1/v1², ठीक है, प्लस 3v1 की डिफरेंशिएशन 1, राइट साइड से इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। सो आपको आया -u²/v² प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा, 3 आपको आएगा u²/v1, ये v1, हाँ v1, सॉरी v1, u²/v1²। सो v1 आपको आया u/√3। सो यू हैव गॉट v1 आपका आंसर आया, v1 आपका आंसर आया। अब मुझसे आप v1 को क्या करना है, मुझे थीटा निकालना है। तो ये रहा cos थीटा बेटा। cos थीटा फॉर्मूला में v1 का वैल्यू डालो, आपको आएगा cos थीटा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए u² तो u² है, v1 के बदले क्या लिखोगे, u/√3 लिखा, प्लस 3 v1 के बदले u/√3 डिवाइडेड बाई 2u। ठीक है, तो आप सॉल्व करो बेटा, आपको cos थीटा क्या आएगा, √3/2। हाँ आप सॉल्व करो, √3/2 आता है, होता है 30 डिग्री। हो गया तो सॉल्व। इसका मतलब हुआ बेटा cos थीटा जो है वो है किसके बराबर, √3/2। थीटा जो है π/6 के बराबर है। ये तो भी लंबा था, ये तो भी लंबा था, ये तो भी लंबा था। cos थीटा जो है π/6 के बराबर आया। ठीक है बेटा, तो इसमें π/6 ये रहा आपका π/6। तो फिर भी ये लेंथी मेथड था, इसमें कोई शक नहीं है।
चलो बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो बेटा क्या है, ये इस तरह से आप मानो ये प्लेन है, इस तरह से मैं आपको समझाऊं। चलो ये आप इस तरह से आप मानो ये प्लेन है, ठीक है बेटा, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां इस तरह से हमने एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप लाया, ठीक है। इस स्क्वायर लूप को इस तरह से रोटेट कराना है पूरा, ये है ना, इस तरह से रोटेट कराना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर यहां से वापस उठाना है, पूरा रोटेशन देनी, यहां से इस तरह से रोटेट, फिर यहां से वापस लाना है, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस वाली साइड से है, इस वाली साइड से मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, जब रोटेशन लगेगी, ये है ना, जब ये रोटेशन लगेगी राइट साइड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये फ्लक्स जो है वो काट के जाएगा इसको, काट के, लेकिन जैसे ही इस तरह से रोटेशन लगाएगा, अब राइट साइड से, यहां से फील्ड नहीं है, वहां से काट के नहीं जाएगा। आप इस तरह से समझो बेटा, यहां से फील्ड है ऊपर, यहां से फील्ड नहीं है, तो जब ये इस तरह से रोटेट करेगा, फील्ड इसको काट के, जब आपने इस तरह से रोटेशन लगाया, ठीक, यहां से फील्ड नहीं है, यहां से काट के नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स तो इंड्यूस होगा, लेकिन तब तक जब तक कि यहां से यहां तक बराबर हाफ रोटेशन लगाएगा। जब ये यहां से रोटेशन लगाएगा, उसमें फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ। चलो, तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका जो है वो ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चा लोग, कुछ भी नहीं करना है। चलो, इसने जीरो से स्टार्ट किया। चलो बच्चा लोग, आप नजर रखना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो, मैं इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से ये कंडक्टिंग लूप है, 2D डायग्राम मैंने बनाई, इस तरह से रोटेट हुआ। सो इसने यहां से रोटेशन दिया बेटा थीटा, और ये थीटा जो है आपको पता है, थीटा होता है बराबर ओमेगा इंटू टी इन टाइम टी। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, अब आप देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से ऊपर है, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है बेटा, ये थीटा, और आप देख कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा, ठीक है। फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स नॉर्मल का एंगल, सो हम बनाएंगे इस तरह से नॉर्मल। क्या आया बेटा, नॉर्मल। जरा नॉर्मल का एंगल कितना, नॉर्मल का एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा आएगा। क्या आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा, नॉर्मल का एंगल। बोलो बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स किसके बराबर, बी ए कॉस ऑफ नॉर्मल का एंगल। नॉर्मल का एंगल कितना निकला बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो आप बोल सकते हो सर फ्लक्स जो है वो आया बी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है, साइन थीटा। एक मिनट बेटा, सो फाइव आपको आएगा बी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हुआ साइन ऑफ थीटा। सो फ्लक्स आपको आएगा बच्चा लोग बी का वैल्यू बी गिवन है, जरा बी का वैल्यू कितना है, बी नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, बी नॉट कॉस ओमेगा टी। चलो बच्चा, बी किसके बराबर है, बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, इंटू ए, उसके बाद साइन ऑफ ओमेगा टी आया बेटा, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो फ्लक्स की फॉर्मूला आई बी नॉट ए, ये है ना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये फॉर्मूला आई बच्चा लोग आपको फ्लक्स की फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला, फ्लक्स की। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस बी नॉट ए डिवाइडेड बाई 2, साइन की डिफरेंशिएशन cos 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा इंटरनल डिफरेंशिएशन, 2 के साथ गया, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो ये बेटा आपका ईएमएफ जो है। सो जब ईएमएफ का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाओगे, ईएमएफ का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कॉस जो है, कॉस 2 ओमेगा का माइनस साइन, कॉस कर्व ही आएगा लेकिन माइनस कॉस कर्व, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड हाफ है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, बच्चा नजर रखना ग्राफ की ओर, पहले ही देखो बेटा
कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ गलत, ये ग्राफ गलत, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये माइनस साइन कर्व है। कौन सा कर्व है बेटा, माइनस साइन कर्व, ये तो नहीं आएगा, ये तो माइनस कॉस आया। अब बोलोगे सर ये भी माइनस कॉस, ये भी माइनस कॉस, दोनों में से कौन करेक्ट है? अरे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना सिर्फ एक ही हाफ में, क्योंकि राइट हाफ में जो है वहां से तो फील्ड नहीं था, वहां से फ्लक्स जीरो, तो एक ही हाफ में, एक ही हाफ में, एक ही हाफ में आपको इंड्यूस ईएमएफ होगा, दूसरे हाफ में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। तो एक ही हाफ में एक तो माइनस से स्टार्ट हुआ और पाई बाय ओमेगा तक ही हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, इसका टाइम पीरियड हाफ है, इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा है। यूजुअली टाइम पीरियड होता है टी, वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, होता है ना 2 पाई बाय ओमेगा, लेकिन तब इसका टाइम पीरियड जो होगा बेटा वो होगा 2 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, सो पाई बाय ओमेगा तक ही रिपीट हुआ। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हाफ में ईएमएफ जो है जीरो है, पहले हाफ में ईएमएफ आएगा जब यहां से टर्न मारेगा, वहां से ईएमएफ जीरो, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है। ये फिगर शोज द मीटर मेन स्केल और वर्नियर स्केल, रीडिंग आपको निकालनी है। आपको पता है बेटा रीडिंग होती है बराबर मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, यही होती है ना। अच्छा, मेन स्केल डिवीजन आप देखो ये जीरो है, ये वन है, सो मेन स्केल डिवीजन जो है वो वन है बेटा, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट वो तो पता ही नहीं है। वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, पहला, ये है ना पहला, ये जीरो है, ये फर्स्ट है। मेन स्केल डिवीजन जो है उसका पहला ही डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, वर्नियर स्केल का पहला ही। अब सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है, लीस्ट काउंट। चलो बेटा, अगर आप देखोगे 10, ये है 10 डिवीजन, किसके किसके 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल, वो 7 मेन स्केल के साथ में 7 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, एक वर्नियर स्केल होगा 7 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि ये 10 है, 10 mm है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक मेन स्केल 1 mm है, सो 7 mm आएगा, 7 नीचे आएगा 10 लेकिन mm आएगा, है ना, क्योंकि ये 10 mm बराबर है। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है बेटा वो 0.7 mm है। ठीक है, जरा लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट होता है मेन 1 MSD माइनस 1 VSD, एक मेन और एक वर्नियर स्केल को माइनस, एक मेन 1 mm, एक 0.7, सो आपको आएगा 0.3 mm, सो लीस्ट काउंट आपको 0.3 mm आया। जरा ये क्या आएगा, मेन स्केल तो 1 है, लीस्ट काउंट आया 0.3, आया ना 0.3, और ये एक, हाँ 0.3 इंटू 1, लेकिन एक खास ख्याल बेटा, पूरा नजर रखना, पूरा नजर रखना, इतना क्लियर है ना, लेकिन ये 1 क्या है, मेन स्केल डिवीजन, ये है 1 mm, है ना 1 mm। ठीक है, तो आपको आएगा ये 1 mm 1.3 mm आया। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कितना हुआ, ये 0.13 सेंटीमीटर, तो ये है 0.13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 mm है। बहुत, ये क्वेश्चन सबको आया होगा, ये कोई उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आएगा बेटा सेक्शन नंबर 2, क्या आएगा बेटा, सेक्शन नंबर 2, इसमें MCQ है बेटा। आप देखिए, मोर देन वन करेक्ट आंसर। आप देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, नीचे से ये एक प्लेन है, इस तरह से आप मानो ये XY प्लेन है और ऊपर से Z एक्सिस है। ठीक है बेटा, XY और ऊपर से Z, तो यहां से एक स्क्वायर लूप आ रहा है, इस तरह से स्क्वायर लूप आया, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Z डायरेक्शन है, ऊपर जा रहा है। ठीक, यहां से स्क्वायर लूप आया, एक स्क्वायर ये ऊपर से गया इस तरह से बेटा। ठीक, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, इस तरह से ऊपर से गया। ठीक, याद करो, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप, मोशनल ईएमएफ, हाय हाय मोशनल ईएमएफ। देखो बेटा,
जब ये लूप एंटर करेगा, ठीक ठीक ठीक, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो एंटर होने के टाइम फ्लक्स इंड्यूस होगा। जब ये फील्ड में घुसा, अब फील्ड में ये चल रहा है, फ्लक्स तो अब चेंज नहीं हुआ। ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने के टाइम ये एंटर करना चाहिए, फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि अब पहले कम एरिया, अब ज्यादा एरिया, ज्यादा एरिया, ज्यादा, फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जब ये फील्ड के अंदर अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, चला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अब एरिया तो इतना ही है क्योंकि अब फील्ड कंटिन्यू है ना, अभी चल रहा है पानी चल रहा है, अब तो कुछ बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आने के टाइम तो बढ़ा, देखो यहां पे है, आने के टाइम तो बढ़ा, देखो पहले काम ज्यादा 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 एंटर हुआ, अब ये चलेगा इसमें। अब फ्लक्स तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, अब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। एंटर होने के टाइम इंड्यूस होगा, अगर ये निकलता वापस उस टाइम भी इंड्यूस होता, लेकिन इसमें चला विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंड्यूस नहीं होगा बच्चा लोग। ठीक है, तो अब क्या करना है, यही बोल रहा है, a square conducting loop of length L mass m is moving in xy plane with its parallel to xy axis। आप देखो डायग्राम में सीधे दिख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बी नॉट के, हाँ बी इक्वल टू कितना, बी नॉट के है। ठीक है बेटा, along z axis at t equal to 0 loop starts to enter, t equal to 0 पे loop start to enter। ठीक है, loop with initial velocity, क्या velocity रखी, v नॉट। ठीक, क्या वेलोसिटी रखी, v नॉट। ठीक है, जरा k का वैल्यू किसके बराबर है, बी नॉट स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई आर एम, यही है ना। इग्नोरिंग द सर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखो बेटा, पहले ही आप मुझे बोलो वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, v इक्वल टू ई नॉट, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स व्हेन लूप इनसाइड द रीजन, ये और टाइम। देखो वेलोसिटी की रिलेशन डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी की रिलेशन टाइम के साथ। सो मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए बेटा पहले हम फोर्स निकालेंगे। सबने पढ़ा होगा मोशनल ईएमएफ में फोर्स जो है वो होता है बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ये सबने पढ़ा है ये फोर्स। ठीक है बेटा, फोर्स किसके बराबर आता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। जरा किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इसको नीचे लाओ, सो एक्सेलरेशन आपको आएगा बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई, शाबाश, क्या, एम आर, और बी है बी नॉट के बराबर। ठीक है ना, इसने कुछ बोला है, बी नॉट एल नॉट बाई आर एम जो है वो के बराबर रखो। चलो ये के बराबर, सो आपको एक्सेलरेशन जो है बच्चा लोग वो आपको आई के वी के बराबर, ये इसने वही से बोला। चलो बेटा एक्सेलरेशन आई। अब एक्सेलरेशन को अगर डिस्टेंस में लाना है तो एक्सेलरेशन आपको पता है ये वी डी वी बाई डी एक्स होता है, वो आएगा के इंटू वी, यही है बच्चा लोग। और अगर इसी एक्सेलरेशन को टाइम में लाना है, एक्सेलरेशन आपको आएगा डी वी बाई डी टी, वो आपको आएगा बच्चा लोग के इंटू वी के बराबर। ठीक है बच्चा लोग, अब आते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या है पहला ऑप्शन, आप नजर रखो बेटा, पहला ऑप्शन क्या है, जब वी नॉट का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 1.5 के एल, the loop will stop means final velocity 0, so initial velocity given, final velocity given, जरा डिस्टेंस निकालो। ये बोलता है लूप स्टॉप करता है बिफोर इट एंटर्स, कंप्लीटली एंटर होने से पहले ये लूप रुका। सो वेलोसिटी के लिमिट्स, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, रुकने के टाइम फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो हम निकालेंगे, इनिशियल डिस्टेंस जो है x इक्वल टू 0, फाइनल x जो है वो निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे कहां पे ये रुका, क्या वन, अभी पता चलेगा हमें, अभी पता चलेगा। चलो बेटा, उसके लिए हमें यहां जाना पड़ेगा। ठीक, आप बोलोगे सर वी के साथ कैंसिल हुआ, डी वी आया आपको बराबर के डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाओ, वेलोसिटी का इनिशियल लिमिट वी नॉट, फाइनल 0 क्योंकि रोकना है इसको, डिस्टेंस का इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट चलो x रखेंगे, वही x तो निकालना है। सो आपको आएगा 0 माइनस वी नॉट आया बेटा, के बाहर आया, के बाहर, डी एक्स का लिमिट क्या है बेटा,
एक्स माइनस 0। क्या हो गया? ठीक है बेटा। और एक्सेलरेशन जो है देखो बेटा, जब एंटर हो जाएगा आपको पता है ये अपोज होगा, तो ये रिटार्ड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमें बेसिकली यहां पे माइनस लिखना चाहिए था। ठीक है, लिखोगे माइनस, कोई इशू नहीं। चलो माइनस, यहां पे माइनस, तो यहां पे भी माइनस। ठीक है बेटा। सो माइनस वी नॉट का वैल्यू, वी नॉट का वैल्यू किसके बराबर है? वी नॉट का वैल्यू इसने दिया है पहले ऑप्शन में। वी नॉट का वैल्यू कितना है? 1.5 के एल, 1.5 के एल इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यही है ना बच्चा लोग? माइनस माइनस के साथ गया बेटा, के साथ गया, एक्स इक्वल टू 1.5 एल। तो ऑब्जेक्ट ये जो लूप है कहां पे रुकता है? 1.5 एल। लूप की लेंथ एल, रुकता है 1.5 एल, यानी कि ये पूरा अंदर घुस गया है, वहां पे रुक गया है। लेकिन ऑप्शन में क्या इसने बोला था? इसने बोला था एंटर होने से पहले ही, बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली, कंप्लीटली एंटर होने से पहले ही रुक जाएगा। ये कहां पे रुकता है बेटा? कहां पे रुकता है? ठीक है, कहां पे रुकता है? सो ये रुकता है 1.5 एल के पास। तो इसने बोला था पहले ही रुकेगा, नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। ओए होए, ठीक, ये क्लियर है। चलो बेटा, when the complete loop is inside the region, when the complete loop is inside, जब लूप अब पूरी तरह से रीजन में आया, इस पे अब कोई फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं। हाँ, एंटर होने के टाइम फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन जब इसे अंदर है कोई चेंज नहीं होगा। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स जो होगा जीरो के बराबर। चलो बेटा, जब V नॉट का वैल्यू है, जब V नॉट का वैल्यू है किसके बराबर? के एल बाई 10। ठीक, जब V नॉट का वैल्यू कितना है? के एल बाई 10, इनिशियल वेलोसिटी। द लूप कम्स टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर? जीरो। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर? जीरो। फाइनल कम्स टू रेस्ट, लेकिन टाइम इसको लग रहा है 1/k ln ऑफ 5/2। सो मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पता है, रुकना है जीरो, मुझे टाइम निकालना है। सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन चलेगी बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यही है ना। चलो वेलोसिटी टाइम ये है बेटा। चलो, आपको आएगा डी वी बाई वी, आपको आएगा बेटा के डी टी। चलो इंटीग्रेशन लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टी, यही फाइनल टाइम तो निकालना है। सो ये आएगा आपको बेटा लॉन ऑफ वी, कहां से कहा? जीरो से वी नॉट। इनफैक्ट माइनस आएगा, क्योंकि ये वेलो एक्सलेरेशन जो है माइनस है। माइनस के आया बेटा, माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन, टी और लिमिट डाल के। सो आपको है बेटा लॉन जीरो माइनस लॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। छोड़ो बेटा, इतना क्लियर है बेटा? सो लॉन ऑफ वी नॉट आपको आएगा बेटा के टी के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो लॉन को ट्रांसफर करो, असली आएगा। चलो वी, हम फाइनल वेलोसिटी वी रखेंगे, फिर वैल्यू जीरो डालेंगे, वो ज्यादा बेटर। लॉन वी, फाइनल वैल्यू वी रखेंगे, फिर जीरो के बराबर डालेंगे। लॉन ऑफ वी बाई वी नॉट के टी के बराबर। ठीक है, सो वी इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस के टी आया, ऐसा ही कुछ आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के लिए ये जो टी है ये इंफिनिटी जाना चाहिए। टी इंफिनिटी जाएगा तो ये टर्म जो है जीरो बन जाएगी, वेलोसिटी जीरो। सो वेलोसिटी कब जीरो बनेगी? जब टी इंफिनिटी बनेगा। तो क्या ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है? इसने टाइम दिया था 1/k ln, तो ये गलत है। इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो बनती है। चलो बेटा आप देखो फिर से, चलो बेटा नेक्स्ट डी ऑप्शन देखो बेटा, डी ऑप्शन एनालाइज करो, जरा डी ऑप्शन एनालाइज करो। सिर्फ ये वाला बड़ा है बस, बाकी इफ वी नॉट इक्वल टू 3 k l, अगर वी नॉट है बेटा बराबर 3 k l, ठीक,
द कंप्लीट लूप इनसाइड द रीजन, लूप पूरी तरह से रीजन में आता है और उसका टाइम जो है वो गिवन है। कितना टाइम है बेटा? 1/k, फिर से डिस्टेंस और वेलोसिटी के रिलेशन। ठीक है, क्या थी बेटे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला? एक्सेलरेशन था बराबर माइनस के वी। एक्सेलरेशन किसके बराबर? वी डी वी बाई डी एक्स था ना, यही हमने निकाला था ना, माइनस के इंटू वी के साथ गया, सो डीवी हमें आया बराबर माइनस के डी एक्स, है ना बेटा। अब हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालने हैं। क्या डालने हैं? इंटीग्रेशन के लिमिट्स। जरा इनिशियल वेलोसिटी क्या? वी नॉट। ठीक है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी क्या? वी नॉट। फाइनल वेलोसिटी वी रखेंगे। अच्छा, इनिशियल डिस्टेंस 0, जब ये लूप पूरी तरह से एंटर करेगा एल के बराबर। ठीक है बेटा, ये अभी तो किया था ना, मुझे देखना है क्या पूरा एंटर हुआ है या नहीं। तो आप बोलोगे सर v माइनस वी नॉट आएगा बराबर माइनस के dx इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल के l आएगा। ठीक है बेटा, तो v माइनस, अच्छा, वी नॉट किसके बराबर? वी नॉट दिया है 3k l के बराबर, 3k l इक्वल टू माइनस के एल, है ना। तो v किसके बराबर आया आपको? v आपको आया ट्वाइस के एल के बराबर। ठीक है, सो वेलोसिटी का फाइनल लिमिट मुझे मिल गया। मुझे टाइम निकालना था, टाइम निकालने के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। सो फाइनल वेलोसिटी जो है 2kl है। इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा 3kl है ना। इनिशियल वेलोसिटी 3kl। अब आपको टाइम देखना है, अगर मैच हुआ तो ऑप्शन करेक्ट है। जरा क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी टाइम की फॉर्मूला, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के इंटू वी आया ना। एक्सेलरेशन बेटा बराबर डी वी बाई डी टी आया आपको बराबर माइनस के इंटू वी। ठीक है बच्चा लोग, चलो ट्रांसफर डीवी बाई वी आपको आएगा माइनस के डी टी। चलो इंटीग्रेशन लगाओ जरा, कहां से कहां? टी के एल 2kl। ठीक है, डीवी बाई डी क्या आएगा बेटा? लॉन ऑफ 2/3, ये आया आपको आएगा माइनस के इंटू टी। अरे यही है ना, जरा माइनस ट्रांसफर करो, आपको आएगा लॉन ऑफ 3/2, वो आपको आएगा के इंटू टी के बराबर। ठीक है, सो टी किसके बराबर आया बेटा? 1/k लॉन ऑफ 3/2 टाइम। सो अगर लूप को पूरा एंटर करना है और इनिशियल वेलोसिटी 3kl है, इसको कितना टाइम लगता है? 1/k लॉन ऑफ 3/2, 1/k लॉन ऑफ 3/2, ये टाइम। तो बेटा ये ऑप्शन जो है ये मैच हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर जो ऑप्शंस है वो आपको मैच करने, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सो हमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहां पे मैच हुआ। सिर्फ ये एक थोड़ा लेंथी वाला ही था, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 हद से ज्यादा आसान। आप देखो प्यारे बच्चों, लेंथ का वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है ना। लेंथ का वैल्यू कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ का वैल्यू 0.5 mm और हाइट का वैल्यू जो है 6.0 माइक्रोमीटर। आपको वॉल्यूम निकालनी है। आपको पता है वॉल्यूम होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब हम तीन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट? पहला 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये तो 1 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और 0 आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो तीनों में से मिनिमम क्या है? 1। इसका मतलब आंसर में जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। जरा किस ऑप्शन में एक सिग्निफिकेंट है? सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डायरेक्ट आप ये मल्टीप्लाई में आंसर बोल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो बेटा, यहां पे स्ट्रिप है बच्चा लोग। स्ट्रिप में हमने यहां की लीनियर जो है, लीनियर मास डेंसिटी जो है बेटा, वो म्यू के बराबर। यहां की 4 टाइम्स म्यू, यहां की 16 टाइम्स म्यू। वेलोसिटी आपको पता है बेटा, अंडर रूट ऑफ
टी बाई म्यू के बराबर, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू के बदले यहां पे 4 म्यू है ना, 4 का रूट 2, इसका मतलब अगर यहां पे वेलोसिटी v, यहां पे वेलोसिटी v बाई 2। अच्छा, इसमें आएगा म्यू के बदले 16 म्यू, 16 का रूट 4, सो v बाई 4। ठीक है बेटा, सो आपके पास तीन वेलोसिटी है, v बाई 2, v बाई 4, इतना है। इसी तरह से v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, जो v को होगा वही लेमडा को। सो चलो बेटा, ये लेमडा, यहां पे लेमडा बाई 2, यहां पे लेमडा बाई 4, यही आया बेटा। फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज्ड रही। और अच्छा, के को क्या होगा बेटा, के, अच्छा के किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है ना, 2 पाई बाई लेमडा। यहां पे लेमडा हाफ हुआ, यहां पे लेमडा, अगर यहां पे के रखेंगे, के यहां का के जो है, जब लेमडा हाफ हुआ, के ट्वाइस के बन गया, ये 4 टाइम्स के बन गया, ठीक है, और ये के ही रहा। अब बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो यहां पे वेव पल्स इंट्रोड्यूस की, जरा पॉइंट पी के पास क्या होगा, आधी वेव ट्रांसमिट, आधी वेव रिफ्लेक्ट। इसी तरह से क्यू के पास पहुंचेगी, आधी वेव ट्रांसमिट, आधी वेव रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट वेव की फॉर्मूला जरा क्या है बच्चों, वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई नॉट कॉस, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, ये है इंसिडेंट वेव। अब क्वेश्चन ऑप्शंस में देखते हैं, द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पी, पी के पास जो वेव रिफ्लेक्ट, अच्छा ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर, ये उससे भी डेंसर, क्योंकि लीनियर डेंसिटी तो बढ़ गई ना। अच्छा, इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा पी के पास जब वेव रिफ्लेक्ट हुई, किसके पास बेटा, पी के पास जब वेव रिफ्लेक्ट हुई, इसको किसने रिफ्लेक्ट कराया, ये डेंसर मीडियम ने इसको रिफ्लेक्ट कराया, डेंसर मीडियम ने। जब डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट कराता है, जरा होता क्या है, डायरेक्शन रिवर्स, फेज चेंजेस बाय पाई, डायरेक्शन रिवर्स, फेज चेंजेस बाय पाई। ठीक है बेटा, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स को ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई आया, ये तो ठीक है बेटा। सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक। चलो बेटा, अब आते हैं बी ऑप्शन पे, जरा क्या है बी ऑप्शन, द वेव ट्रांसमिट्स फ्रॉम पी, पी में जो वेव ट्रांसमिट हो गई, पी में जो वेव ट्रांसमिट हो गई, माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके प्लस बनता। चलो ओमेगा टी तो ठीक, माइनस भी ठीक, लेकिन के नहीं आएगा बेटा, इसमें 2 टाइम्स के आता, इसने वापस के रखा है कि के का वैल्यू चेंज हुआ है ना, तो ये गलत है, क्योंकि दूसरे मीडियम में के ट्वाइस के बन गया। चलो बेटा सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू, क्यू के पास वेव रिफ्लेक्ट हुआ, जब वेव रिफ्लेक्ट हुआ बेटा, ओमेगा टी माइनस तो ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके माइनस जो है प्लस बनता, और के भी नहीं आता, ये तो 2 टाइम्स के, ये गलत है बेटा। चलो डी ऑप्शन देखो बेटा, व्हेन अ वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू, क्यू को जब वेव ट्रांसमिट हुआ, जरा ट्रांसमिट होने के टाइम माइनस माइनस ही रहेगा, रिफ्लेक्शन के टाइम प्लस बनता है, और ये के नहीं 4 के एक्स आएगा, 4 के एक्स, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें ए और डी करेक्ट है, ये बहुत आसान था बेटा, ठीक है। चलो बेटा, अब सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अब जो जो हो जाएगा जल्दी जल्दी वो हम देखेंगे। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एलिवेटर, ये पर्सन है बेटा, एलिवेटर के अंदर है, ठीक है। ये एलिवेटर जो है बेटा ऑसिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑसिलेट, ऑसिलेट, और इसकी ऑसिलेशन की इक्वेशन y इज इक्वल टू बेटा क्या है, 8, ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई बाई टी, ओमेगा भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैक्सिमम वेरिएशन आपको देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ऑसिलेशन में आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आपको पता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यही होता है ना, बेसिकली एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यही होता है ना ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए वाई जो है एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको आती है ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड के बराबर, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी, ओमेगा हुआ 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर जाएगा, और एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो 8 के बराबर है, यही आ रहा है ना,
ये आ रहा है, या इस तरह से आप कर सकते हो, दो बारी डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हो। सो क्या आया बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है, जरा किसके बराबर आया बच्चों, किसके बराबर आया बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 8, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 8, यही तो आया। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 पाई स्क्वायर, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू गिवन है बच्चों, टी का वैल्यू गिवन है 40 पाई है बेटा, 40 पाई, 40 पाई होल स्क्वायर आया इंटू 8 के बराबर। जरा एम एक्स क्या आया बेटा, 4, ऊपर आएगा आपको पाई, यही स्क्वायर इंटू 8। चलो बेटा, पाई पाई के साथ गया, यही है बेटा, यही है बेटा। चलो चलो, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, आप बोलेंगे सर ठीक है, इतना ठीक है, हमें तो समझ आया। सो एम एक्स आपको क्या आया, 4 इंटू 8, नीचे 40 और नीचे 40, 4 10 के साथ, 8 5 के साथ, सो एक्सेलरेशन 1/50। एक मिनट बेटा, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया बच्चों, 1/50 आया बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1/50। अब क्या है, द मैक्सिमम एक्सल वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन, आपको क्वेश्चन पढ़ो, द मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेरिएशन। हाँ हाँ सर हमने पढ़ा है, अच्छा, एक वेट होता है बराबर mg+a, आया। दूसरा मैक्सिमम वेट होता है mg-a। जरा इनका वेरिएशन, ये W1 रखेंगे, ये W2, जरा डेल्टा W क्या आएगा, mg कैंसल, ma+ma ट्वाइस ma बन जाएगा, ये है बेटा मैक्सिमम वेरिएशन। ठीक है, सो डेल्टा W ट्वाइस m है 50, एक्सेलरेशन आपने 1/50 निकाला, 50 के साथ गया, सो वेरिएशन आपको 2 के बराबर आया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2 बराबर आ रहा है बेटा। चलो बेटा, क्यूब है, क्यूब में कितने फोटॉन्स है, 35 × 10⁻⁷ फोटॉन्स है, और हर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻15 हर्ट्स है। ठीक है बेटा, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की जो एनर्जी है, इज विवड एज एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के बराबर है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो एनर्जीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ठीक है, सो आप एक निकाल सकते हो, अगर बराबर होंगे मल्टीप्लाई भी 2 कर सकते हो, काफी है। विद इन द सेम वॉल्यूम, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। जरा मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है, b² डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट, ये है, और ये बी है, RMS है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो होंगे, दो एनर्जीज होंगी, ये है बेटा। और ये एनर्जी किसके बराबर है, फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर, जो कि NH न्यू के बराबर है। ये तो बहुत ही आसान है। और ये बी जो है, ये कौन सा बी होता है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी होता है या RMS वैल्यू, ये RMS है। सो अगर आपको निकालना है बच्चा लोग, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो बी नॉट बाई रूट 2 आएगा ना, RMS वैल्यू बी नॉट बाई रूट 2, हाँ सर बी नॉट बाई रूट 2, बी नॉट बाई रूट 2 स्क्वायर करके b0² बन जाएगा, नीचे आएगा ट्वाइस म्यू नॉट इंटू 2 इक्वल टू NH न्यू, एन किसके बराबर, 35 × 10⁻⁷, एच का वैल्यू वही से है 6 × 10⁻⁻34, और न्यू का वैल्यू बेटा गिवन है 10⁻15। अब सॉल्व करके आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 2 के साथ गया, आपको b0² जो है बच्चा लोग कितना आया, ट्वाइस म्यू नॉट क्रॉस करके इंटू 35 × 10⁻⁷ इंटू 6 × 10⁻⁻19, -34 + 15 -19। ठीक है बच्चा लोग,
ठीक है, तो फिर भी 35 × 2 कितना हुआ 70, ठीक है, इनटू उसके बाद म्यू नॉट आया, म्यू नॉट इंटू सिक्स आया, इंटू 10⁻⁻12। 70 × 6 कितना हुआ बेटा 420। सो आपको बी नॉट स्क्वायर आया 420, 420 इंटू म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻12 इंटू म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बेटा, सो बी नॉट स्क्वायर आपको आया 420 की क्या हो रहा है 400, एक मिनट बेटा इसको चेक करेंगे, 420 व्हाट्स गोइंग ऑन यार, 420 म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻12 यही आ रहा है ना। अब देखो बेटा बी नॉट स्क्वायर कितना आएगा 42 ×4 पाई × 10⁻⁻18। ठीक है, एक जीरो इसका और इसका। चलो बी नॉट का वैल्यू आपको आएगा √42 × 4 पाई × 10⁻⁻9। इसने बोला 10⁻⁻9 के साथ क्या है, जरा ये सॉल्व करो, √42 × 4 पाई। ठीक है, 4 का रूट 2 आया, 42 पाई का रूट देखो क्या आएगा, बाहर आएगा, ये आपका आंसर है, तो आप कर सकते हो। चलो बेटा नेक्स्ट, पी से लेकर क्यू तक टू आइडेंटिकल प्लेट्स है, पी क्यू एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर कैप्ट इन वैक्यूम, कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है बच्चा लोग टीपी, और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चा लोग टी क्यू। ठीक है, टीपी और टी क्यू, ठीक है, टीपी और टी क्यू, इतना क्लियर है। और पी का वैल्यू जो है ज्यादा है क्यू से, ठीक है बच्चों। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी टीपी टू टी क्यू, आराम से। Radiated power transferred from P to Q is W नॉट। जरा कैसे आप निकालते हो ये W नॉट, जरा ये W नॉट बोलो कैसे निकालोगे, एक मिनट इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जरा बेटा ये W नॉट बोलो किसके बराबर आएगा, एक मिनट इसको मैं करेक्ट करूंगा पहले। चलो बेटा स्टीफन्स लॉ लगा के बोलो। सो W नॉट जो है केस नंबर 1 में W नॉट स्टीफन्स लॉ सिग्मा इंटू ए, आपको पता है T⁻⁴ T⁻⁴ माइनस TQ⁻⁴, तो ये है बेटा W नॉट, ये है बेटा W नॉट। ठीक है, चलो इस प्लेट का नाम ए रखेंगे, इस प्लेट का नाम बी रखेंगे। अब ट्रांसफर होता है WS, यहां से यहां स्टेडी स्टेट में, फिर ए से बी, फिर बी से क्यू। पहले पी से लेकर ए से बी, बी से क्यू, वो WS है, वो WS आपको निकालना है। जरा बेटा आप बोलो पहले ये WS किसके बराबर होगा, यही फॉर्मूला लगाओ पी से लेकर ए तक। आप बोलोगे सर सिग्मा ए TP⁻⁴ माइनस TA⁻⁴। ठीक है, फिर से WS सिग्मा इंटू ए TA⁻⁴ माइनस TB⁻⁴। चलो बेटा WS सिग्मा ए, ठीक है, TB⁻⁴ माइनस TQ⁻⁴। आया बेटा तीनों, जरा तीनों को ऐड करो, आपको आएगा 3 टाइम्स WS। सिग्मा ए कॉमन आएगा बच्चा लोग, ए के साथ बी के साथ, आपको आएगा TP⁻⁴ माइनस TQ⁻⁴, ये आपका है।
आप देखो बेटा, ये है ना सिग्मा ए टी बी पावर माइनस 4, ये ऑलरेडी डब्ल्यू नॉट है ना, तो आपको 3 WS आपको आया डब्ल्यू नॉट के बराबर। सो डब्ल्यू नॉट बाई WS आपको 3 के बराबर आया। सो 3 इज योर आंसर। 3 इज योर आंसर। चलो बेटा ठीक। चलो बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एरर्स का क्वेश्चन। एरर्स मैंने वीडियो चढ़ाया था नीट एंट्रेंस से कुछ दिन पहले। इस ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने सिंपल पैटर्न एक्सपेरिमेंट दिखाई थी। सिंगल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन? स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, डी इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, यही फॉर्मूला है, एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू वाई। वो तो आपको पता ही है। ठीक, ठीक है बेटा। और B इज द सिल्ट विड्थ। B क्या है बेटा? सिल्ट विड्थ है। B है सिल्ट विड्थ। और सब टर्म्स तो जो है B एस, D इज द स्क्रीन एंड सिल्ट की डिस्टेंस कैपिटल D है। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन एनथ फ्रिंज, ये जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया। M भी आपको पता है, लेमडा भी पता है। क्या कैपिटल D एंड ये है। अब कैपिटल D और स्मॉल d है। कैपिटल डी का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, स्मॉल डी का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। ठीक है, वही से गिवन। लैम्डा और एम जो है वो प्रिसाइसली नोन है। इसका मतलब प्रिसाइसली मतलब उनमें कोई एरर नहीं है। कैपिटल डी में एरर है, स्मॉल डी में एरर है, लेकिन लैम्डा और एम में कोई एरर नहीं। और लैम्डा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर और एम का वैल्यू जो है 3 है। एब्सोल्यूट एरर इन बी, बी का आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। कौन सा? परसेंटेज एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर। माइक्रोमीटर्स में आपको निकालना है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और एम का वैल्यू आप 3 लेना, स्मॉल डी का वैल्यू 5 mm लेना, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर देना। ठीक है बेटा। चलो बेटा, पहले हम निकालेंगे। आप देखो बेटा, एम गिवन है, लैम्डा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है। बी तो निकाल सकते हैं ना, बी का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी का एक्चुअल वैल्यू क्या आया बच्चा आपको? बी का एक्चुअल वैल्यू आया एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो बी का एक्चुअल वैल्यू आया, एम का वैल्यू गिवन है बेटा 3, लेमडा का वैल्यू गिवन है, कितना है बेटा लेमडा का वैल्यू? लेमडा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर। 600 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि मीटर्स में रखेंगे। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है बेटा? कैपिटल डी का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। 1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। जरा स्मॉल डी का वैल्यू कितना है? 1 mm। 1 इंटू 10⁻⁻3, यही हुआ। सो बी का वैल्यू आपके पास आ रहा है 600 इंटू 3 कितना होगा? 1800 इंटू 10 पावर ऊपर -11, नीचे 10 पावर -3। सो बी का वैल्यू आपको आया 1800 इंटू 10 पावर -8, या बी का वैल्यू आपको आया 18 इंटू 10 पावर -6 मीटर, या बी का वैल्यू आया आपको 18 माइक्रोमीटर। तो ये बेटा बी का वैल्यू आपका, ये आपका बी का वैल्यू आया। ठीक है बच्चों, बी का वैल्यू निकाला। अब आप देखो, मुझे इसी बी का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। जरा बी की फॉर्मूला क्या आई बेटा? एम लैम्डा कैपिटल ई बाय स्मॉल डी, एम लैम्डा। जरा बी का परसेंटेज एरर ले लो। बी का एरर डेल्टा बी बाई बी। एम में कोई एरर नहीं है, लैम्डा में कोई एरर नहीं है, कैपिटल डी में एरर है, डेल्टा डी बाई डी। स्मॉल कैपिटल डी बाई डी है ना,
प्लस आपको पता है एब्सोल्यूट ये जो है परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होता है, स्मॉल डी का एरर डेल्टा स्मॉल डी बाई स्मॉल डी, ये आएगा बेटा। सब वैल्यूज गिवन है, कोई इश्यू नहीं है। आप देखो बेटा क्या आएगा, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, बी का वैल्यू आपने निकला 18 माइक्रोमीटर, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा डी, अच्छा कैपिटल डी का लीस्ट काउंट वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और डी का वैल्यू 1 मीटर, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, डी का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, तो आप लिख सकते हो डेल्टा डी 1 सेंटीमीटर, नीचे 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर है, प्लस चलो बच्चा लोग डेल्टा स्मॉल डी 1 mm और स्मॉल डी 5 mm कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी mm ये भी mm, 1/5 आप लिख सकते हो 1/5, ठीक है बच्चों। तो क्या आया, अच्छा ये ठीक है क्या, बिल्कुल सर सारा ठीक है। आप बोलोगे सर ये आया डेल्टा बी बाई 18, हमारे पास आया 0.01 प्लस 0.5, यही आ रहा है। सो डेल्टा बी आपको आया 0.51 इंटू 18, तो 18 इंटू 0.51 देखो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, माइक्रोमीटर्स में यही आएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, अ न्यूट्रॉन हैविंग थर्मल एनर्जी, न्यूट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी के बी इंटू टी है, इसके पास सेम डिब्रोगली वेवलेंथ है एज दिस इलेक्ट्रॉन, अच्छा अच्छा, न्यूट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी के बी टी है, जरा न्यूट्रॉन की डिब्रोगली वेवलेंथ बोलो किसके बराबर, न्यूट्रॉन की डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही होता है ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, के बी इंटू टी, तो आपको लैम्डा आएगा एच बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के बी इंटू टी, जैसा कि इसने बोला है वहां से। अब यही डिब्रोगली वेवलेंथ मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालनी है थर्ड ऑर्बिट में। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में होता है उसमें एक डिब्रोगली वेवलेंथ होती है सरकमफ्रेंस में, दूसरी ऑर्बिट में 2 डिब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा तीसरी ऑर्बिट में 3 डिब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है बेटा। सो इसका मतलब है बेटा 3 लैम्डा, तीसरी इक्वल टू 2 पाई आर, ये सब ने पढ़ा होगा एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, तीसरी वे 3 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, सो 3 लैम्डा आपको आएगा 2 पाई, व्हाट इज आर बेटा, रेडियस ऑफ बोरस ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, अच्छा 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 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.53 इसने ए नॉट से रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 इंटू एन स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, है ना, डिवाइडेड बाई जेड, हाइड्रोजन लाइक एटम है और जेड 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 तो ऐसे ही रखा है इसने, चलो बेटा एक थ्री के साथ गया, सो लैम्डा आपको आया 3 to 6 पाई ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड, बहुत बहुत अच्छा। सो मैंने डिब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को निकाली, न्यूट्रॉन को निकाली, दोनों को इक्वेट करेंगे, ये कोई भी मसला नहीं है, एच बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के बी इंटू टी, तलब बेटा कथ बराबर जवाब दियो किसके बराबर है 6 पाई ए नॉट बाई जेड, 6 पाई ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड, है ना बेटा। अरे 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 टाइम टेम्परेचर निकालना है बेटा, टेम्परेचर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, आपको आएगा एच स्क्वायर, नीचे आपको आएगा 2 पाई के बी इंटू टी, आपको आएगा 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, क्रॉस करके जरा टेम्परेचर किसके बराबर आया एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे आया 2 m के बी आया, अच्छा 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, हाय 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 हाय, जरा इसने क्या दिया था क्वेश्चन में एच स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, हाय हाय
अल्फा पाई स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो बेटा, मैंने ये एक्सप्रेशन ही यहां से लाई ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। देखो बेटा, ये टी है, ये टी है, आया बेटा टी। ऊपर जेड स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। नीचे पाई स्क्वायर, ये रहा हमारा पाई स्क्वायर, खत्म। उसके बाद ए नॉट स्क्वायर, ये हुआ बेटा ए नॉट स्क्वायर, ये भी खत्म। उसके बाद एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये रहा मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद बच्चा लोग के बी, उसके बाद के बी, ठीक है बेटा। तो ये 36 × 2 बच गया, ठीक। इसने अल्फा दिया, इसका मतलब है अल्फा है 36 × 2, अल्फा का वैल्यू 72। तो ये इसका आंसर है। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग है बेटा, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। चलो मैच द फॉलोइंग है। ये डाइपोल है और राइट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपको मैच करना है, ये सबको आएगा। आप देखो बेटा, ये है डाइपोल नंबर 1। तो ये मैं यहां पे लाऊंगा पहले। चलो बच्चा, ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल है। ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन, ये भी डाइपोल, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। क्योंकि डाइपोल इस तरह से ना वर्टिकल है, और ये पॉइंट एक्शन लाइन नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में आपको पता है डाइपोल का जो फील्ड है वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट ऊपर, नीचे से फील्ड, नीचे से फील्ड, सो देयर आर टू फील्ड। और कितना आएगा, ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब, इसका भी ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब। सो नेट मिला के 4 kp/r³ आया, और डाउनवर्ड आया, यानी कि नीचे से जे कैप, और वो भी -j कैप, ठीक है। तो 4 kp/r³ आप लगा सकते हो। वो -j कैप है ना, -j कैप, ट्वाइस kp/r³, ट्वाइस के पी, तो आप बोल सकते हो। हम्म फिर ट्वाइस नहीं है, हाँ एक मिनट बेटा। इक्वेटोरियल पे ट्वाइस नहीं होता, इक्वेटोरियल पे kp/r³, दूसरे का भी kp/r³, ट्वाइस kp/r³ आएगा, ठीक। के का वैल्यू 1/4 टू टू के साथ, सो 1/2 πε0 p/r³ और नीचे, तो ये है 2, सो p को 2 आएगा, ठीक है। तो बेटा पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक। सर आप Q1 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आर पे सॉल्व करेंगे। चलो बेटा आर पे सॉल्व करेंगे, तीसरा जो है इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरे पे सॉल्व करना है, चौथा भी सेम है, सिर्फ तीसरा चेक करना है, तीसरा चेक कर रहा है, तीसरा चेक कर रहा है। आप देखो बेटा, एक डाइपोल इस तरह से, मैं दूसरे पेज पे दिखाऊंगा, एक डाइपोल इस तरह से है, दूसरा डाइपोल इस तरह से है, ये है ना। आप देखो प्यारे बच्चों, इस डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये वाला डाइपोल है, इसकी ये एक्शियल लाइन है, एक्शियल लाइन पे इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, और ये होगा ट्वाइस kp/r³ आई कैप। ये होगा kp/r³ -j कैप। सो आप कैसे दिखाओगे बेटा, kp/r³, आपको आएगा ट्वाइस आई कैप -j कैप, ट्वाइस आई कैप -j कैप। जरा ये कौन सा ऑप्शन है, ट्वाइस आई कैप माइनस जी, इसको क्या हो रहा है, ट्वाइस आई कैप -j कैप, ट्वाइस आई कैप -j कैप, ट्वाइस आई कैप -j कैप। तो ये रहा ट्वाइस आई कैप मैंने 4, ठीक है। सो आर को 4 आएगा, आर को 4। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन, आर को 4 है। बहुत ही आसान। चलो बेटा, अब ये बेटा सर्किट है, इसमें वोल्टेज सोर्स जो है प्यारे बच्चों वो गिवन है 300 साइन ऑफ 400t। ये क्या है बच्चों, वोल्टेज सोर्स है। एक मिनट, टीचिंग मोड पे आऊंगा, फिर ये अच्छे से दिखेगा, ठीक है बच्चा। चलो ठीक।
चलो बच्चा, केस नंबर 1 में प्योर रेजिस्टेंस आया है। क्या आया बेटा? प्योर। आपको पता है बेटा प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज इन फेज। वोल्टेज इक्वेशन है V इज इक्वल टू क्या है बच्चा लोग? वोल्टेज इक्वेशन जरा इसको क्या हो गया? वोल्टेज इक्वेशन जो है बच्चों, वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू क्या है? वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू 300 साइन ऑफ 400t, 300 साइन ऑफ 400t, ये प्यारे बच्चों। और ये रहा आपका V नॉट, ठीक है। और V नॉट का वैल्यू जो है वो है 300। छोड़ो ये क्या है V नॉट, ये तो एक मसला आया, ठीक। अब आपको पता है प्योर रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज इन फेज। इसका मतलब जो वोल्टेज इक्वेशन वैसी ही करंट इक्वेशन आएगी, वो भी साइन इक्वेशन आएगी, ठीक है। सो साइन इक्वेशन, सो 1 भी साइन इक्वेशन, 3 भी साइन इक्वेशन। अब इसमें 1 में पीक वैल्यू 5 है, 3 में पीक वैल्यू 10 है। अब पीक वैल्यू 3 है या 5 है, आपको आई नॉट आएगा बेटा वी नॉट बाई आर। वी नॉट का वैल्यू 300, आर का वैल्यू 30, सो आई नॉट आपको 10 के बराबर आया, ठीक है। तो 3 आ रहा है 10, सो पी को आपको 3 आया। चलो बी एलिमिनेट हुआ, डी एलिमिनेट हुआ, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बेटा Q जो है, Q है, ये Q है। अब Q पे सॉल्व करेंगे, आपको खुद आंसर आएगा। आप देखो प्यारे बच्चों, Q जो है वो क्या है? एल आर सर्किट है बेटा। क्या है? एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में आपको पता है वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। सो एल आर सर्किट में फेज डिफरेंस होता है tan फाइव, वो होता है बेटा एक्स एल बाई आर। सब ने पढ़ा है एक्स एल होता है ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। टेन ऑफ फाइव आपको आएगा बच्चा लोग, ओमेगा किसके बराबर? टी के साथ 400। सो आप बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो बेटा ये आएगा 400 इंटू एल। एल है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का वैल्यू 100 मिली हेनरी मिली, तो 100 इंटू 10 पावर -3 आया ना, डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू क्या है बच्चों? 30। आर का वैल्यू है 30। सो आपको 10 ऑफ 5 आपको आया 4/3, इसका मतलब 5 का वैल्यू 53। सो फेज डिफरेंस 53। कौन लीड? एल आर सर्किट है। एल आर में बेटा वोल्टेज लीड करता है। कोई बोलेगा सर करंट लैग करता है, वो भी चलेगा। कितना लैग करता है? 53 डिग्री से। अब इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा बेटा? जो वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ साइन ग्राफ बराबर इस तरह से आया, ठीक। जो करंट का ग्राफ मैं व्हाइट से बनाऊंगा, करंट का ग्राफ इससे थोड़ा पीछे आएगा। कितना? 53 पीछे। तो इस तरह से जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा कौन सा ग्राफ मैच होता है। अगर आप देखोगे बच्चा लोग, आप देखोगे बच्चा लोग, कहां है, कहां गया, कहां गया लीड जैक? देखो 1 और 3 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया एलिमिनेट। अब मसला है, अब मसला है ये एस तो नहीं, वो छोड़ो आप इसकी बात। अब या तो टू हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ठीक। अब मसला है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए बेटा? लैग आपको दिखाना है 53 डिग्री लैग। करंट जो है 53 डिग्री लैग कर रही है, पीछे चल रही है। जरा किस ऑप्शन में है? चलो 1 और 3 तो छोड़ो, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन देखो। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो बेटा 4 और 5 में दोनों में लैग हो रहा है ना, लेकिन इसमें पाई/2 के पीछे। अरे ये पाई/2 के पहले ही दिखाना है भाई, पाई/2 के पहले ही दिखाना है, क्यों? 53 डिग्री है, ये पाई/2 के पीछे गया है ना। ये पाई/2 अभी पीछे नहीं गया है, तो ये आएगा एस। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, तो ये रहा पहला ऑप्शन। 53 डिग्री लैग दिखाना है, बाकी कुछ नहीं, ये है 53 डिग्री लैग, उतना बड़ा मसला नहीं है, करंट लैग दिखाना है। चलो बेटा ये सबसे आसान क्वेश्चन है,
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये तो आपने सुना है ना, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में होता है ना, ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में। तो ये है ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये है ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, सो पी को 5 आया, पी को क्या आया 5। ठीक, Z-1 ये आपको पता है बेटा, ये मोजले इस्लाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में। सो क्यू का 1 आएगा, तो ये है सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ही जी एडवांस्ड का जो ये सोल्यूशन था बेटा, ये मैंने किया आपके सामने। बहुत कुछ क्वेश्चंस आसान थे और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी थे। ये जी एडवांस्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये सबके लिए नहीं होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स जी एडवांस्ड की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये क्वेश्चन जो है, उन्होंने इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत किए होते हैं, उन पे बहुत वर्कआउट किया होता है, उनको पहले ही क्लिक होता है कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आते हैं कभी और पेपर 2 लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।